हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज हम बात करेंगे टर्टल वाइन के बारे में। टर्टल वाइन का जो प्लांट है बेस्टेस्ट ग्रोइंग पीरियड इसका गर्मियों का रहता है, लेकिन जैसे कि अब गर्मियां अपने पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में हम टर्टल वाइन का कैसे ध्यान रखें? कई लोगों ने इसे इंडोर भी रखा है, किसी ने इसे आउटडोर भी रखा है। इंडोर वाला टर्टल वाइन हमारा सही रहता है, लेकिन जब हम इसे आउटडोर लगाते हैं उस टाइम इस तपती दोपहरी में, तपती धूप में इस प्लांट को कैसे रखें कि हमारा प्लांट बिल्कुल सही रहे, झुलसे ना हो, एकदम से गर्मी से बचा रहे और अपनी जो ग्रीनरी है इसको मेंटेन रखें। क्योंकि टर्टल वाइन के प्लांट में अगर ग्रीनरी नहीं होगी तो प्लांट उतना सुंदर नहीं लगेगा, एकदम से बेजान लगेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि मैं क्या क्या बातें बताऊँगी, ताकि आप अपने टर्टल वाइन के प्लांट को एकदम से ग्रीन बना कर रख सकें। क्योंकि तेज़ गर्मी में पत्ते जो हैं पीले हो जाते हैं, बेजान सा हमारा प्लांट दिखने लगता है। दिखाती हूँ मैं आपको उसका भी लाइव एग्जांपल कि किस तरह से मेरे पास प्लांट है। ये देखिए, इस जगह पर यहाँ पर मैंने ये 4 हैंगिंग बास्केट्स लगाई हैं। इस तरह के जो प्लांटर आते हैं हैंगिंग वाले, ये लगाए हैं। ये 2 जो प्लांटर हैं ये ऊपर की तरफ है, 2 इसके नीचे की तरफ है। नीचे वाले प्लांटर आप देख रहे हैं, उनकी जो टर्टल वाइन है वो एकदम ग्रीन है, पूरी तरह से ग्रीन है, वो कहीं से भी येलो नहीं है, ख़राब नहीं है उसके पत्ते। लेकिन जो ऊपर वाले टर्टल वाइन है इसके पत्ते आप देखेंगे कहीं कहीं से आपको येलो दिखाई देंगे, हल्के हल्के से आपको इस तरह से ब्राउन सूखे हुए कुछ पत्ते दिखाई देंगे। इसमें ना सुबह की धूप तो नहीं आती, लेकिन यहाँ पर दोपहर की तेज़ धूप आती है। नीचे वाले हैं ये जो प्लांटर मेरे, ये ऊपर वाले जो प्लांटर की बेल है उनसे ढके रहते हैं, इसलिए इनका तो पूरी अच्छी तरह से बचाव हो जाता है। लेकिन जो ऊपर वाले हैं ये तेज़ धूप से नहीं बच पाते। तेज़ धूप से ना बच पाने की वजह से ही इसके जो पत्ते हैं ये येलो हो जाते हैं। येलो हुए थोड़े दिन बाद ही मुरझा कर ये सूख जाते हैं, पूरे एकदम से ख़राब हो जाते हैं पत्ते। इस तरह से अगर हमारा टर्टल वाइन कुछ इस तरह से पीले पत्तों के साथ, ब्राउन पत्तों के साथ मुरझाया हुआ लगता है तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता है दिखने में। क्योंकि टर्टल वाइन जब तक पूरा लश ग्रीन नहीं होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है हमें। हम उसे तभी लगाते हैं टर्टल वाइन को जबकि हमें पता होता है कि प्लांट हमें पूरी तरह से ग्रीनरी प्रोवाइड करेगा। इससे जो है हमारा जो गार्डन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनेगा गर्मियों में। लेकिन गर्मियों में इस प्लांट के ख़राब होने का सबसे मेन कारण आता है धूप। ज़्यादा धूप मिलते ही ये जो प्लांट है हमारा ख़राब हो जाता है। आप देख रहे होंगे ये वाली जो टर्टल वाइन है वो मेरी एकदम से ही लाइम कलर की है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसके पत्ते एकदम से ही आपको देखने से ही पता चल रहा होगा किस तरह से एकदम से सारे के पत्ते ऐसा लग रहा है कि अभी आए हैं ताज़ा। इसके जो पत्ते हैं एकदम से नए हैं, फ्रेश है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जो प्लांट है मैंने ये एक बड़े गमले में सिर्फ उसकी मिट्टी को कवर करने के लिए ही इसमें लगाया हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी जो टहनियाँ हैं ये बिल्कुल भी लटक नहीं रही हैं, इन्हें अच्छा खासा मॉइस्चर मिल रहा है, इन्हें धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इस वजह से ही इसका जो कलर है वो इतना अच्छा मेंटेन है। यानी कि आप सब लोगों को अपने टर्टल वाइन को धूप से तो ज़रूर बचाना पड़ेगा। चाहे आप उसे शेड में रखें, इंडोर रखें, ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर किसी बड़े प्लांटर के उसे साथ में रखें, कुछ भी कीजिए आप अपने टर्टल वाइन के प्लांट को धूप से ज़रूर बचाएं। इस तरह से हमें पता चला कि धूप की वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो रहा है, तो हमने धूप से तो हमारे प्लांट को बचा लिया, लेकिन फिर भी जो हमारा प्लांट हमें लगता है कि कुछ सही नहीं चल रहा है। उसका एक कारण हो सकता है कि गर्मियों का जो ग्रोइंग प्लांट है हमें लगता है धूप ना लगे, इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे हमेशा। इस चक्कर में कई बार हम ओवर वाटरिंग कर जाते हैं, और ये ओवर वाटरिंग जो होती है ये हमारे प्लांट के लिए, टर्टल वाइन के लिए तो स्पेशली बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि टर्टल वाइन जो है एक सकुलेंट है, इसके पत्ते जो हैं थोड़े से मोटे रहते हैं, थिक होते हैं, उनमें जो है प्लप रहता है, इस तरह से पानी ऑलरेडी रहता है। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डालते हैं 3-4 दिनों के लिए, अगर इसमें ज़्यादा पानी रह जाता है, इसकी रूट्स जो होती हैं वो बिल्कुल ही एकदम से सोगी हो जाती हैं। वो एकदम से इसकी जो मिट्टी है ज़्यादा देर तक सोगी रहने की वजह से रूट्स इसकी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें गर्मी चाहे कितनी भी हो इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है।
हैं। अगर आपको यूँ लगे आपकी मिट्टी गीली है लेकिन आपका प्लांट जो है एकदम से आपको हल्की सी इसकी जो टहनियाँ हैं ये ड्राई लग रही हैं, तो आप इसमें मिस्टिंग कीजिए, अच्छे से मिस्टिंग कीजिए। इसके जो पत्ते को आप अच्छे से नहला दें ताकि आपके जो प्लांट है वो इसकी जो टहनियाँ हैं वो गर्मी की वजह से ना झुलसे। कई बार हमारे पास स्पेस नहीं होता है, हमें ना चाहते हुए भी अपने इस प्लांट को आउटडोर रखना पड़ता है जहाँ पर सनलाइट आती है। तो उसके लिए हमें करना है कि इस पर एक दिन में 1 या 2 बार अच्छे से मिस्टिंग करें ताकि इसकी जो पत्ते हैं उनकी नमी बनी रहे। तेज़ हीट की वजह से एक तो आप इस पर सुबह सुबह स्प्रे करें अच्छे से पानी का, एक इसके ऊपर शाम को करें, रात को भी कर सकते हैं आप। रात को यूँ कहें कि 6 बजे के बाद ही इसमें पानी दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उस टाइम दिया हुआ पानी इसमें पूरी रात भर रहेगा, इसके पत्तों को अच्छे से हील करेगा, अच्छे से रिपेयर करेगा। अब आपके प्लांट में जितने भी ये ब्राउन पत्ते हैं, येलो हुए हैं, उन सबको हटा दें। एक बार इस तरह से अच्छे से उसे हटा दें, हल्का सा इस तरह झाड़ेंगे तो जितने भी ब्राउन पत्ते हैं वो सब हट जाएंगे, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़े हल्के हाथ से हम इसको झाड़ेंगे तो सारे ब्राउन पत्ते और येलो पत्ते भी हमारी टर्टल वाइन से हट जाएंगे। इसके बाद अगर आप चाहें इसे शेड में रखें, शेड में नहीं रख सकते तो आप किसी बड़े गमले के पास रखें। अगर आप इसे हैंगिंग प्लांटर में, क्योंकि ये हैंगिंग प्लांट ही हमारा हैंगिंग है, इसे हम लगाते हैं हमारी बेल बनाने के लिए ही लगाते हैं, हमारी किसी चीज़ को कवर करने के लिए, या फिर हमारे गार्डन में यूँ लटकते हुए प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से ही हम इस हैंगिंग प्लांट को लगाते हैं। लेकिन लू चलने की वजह से जो इसकी टहनियाँ झुलस जाती हैं, उन्हें झुलसने से बचाने के लिए आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है, आउटडोर ही आपको इसे रखना है, तो कम से कम ऐसी जगह पर रखें जहां दोपहर की 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की धूप इस पर ना आए। हल्का सा आप किसी कोने में रख दें इसे, या फिर किसी बड़े गमले के पास इसे ज़रूर रख दें, क्योंकि तेज़ गर्मी इसको बुरी तरह से ख़राब कर देगी। इस तरह से अगर आप धूप और पानी का ध्यान रखेंगे तो आपका जो टर्टल वाइन प्लांट है वो गर्मियों में भी काफ़ी अच्छा चलता रहेगा और एकदम अपनी जो ग्रीनरी है उसको मेंटेन करके रखेगा।